तो हेलो गाइस, स्वागत है A7 एजुकेशन के अंदर। और देखो, पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, डिटर्मिनेंट्स। तो यार, डिटर्मिनेंट्स के अंदर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जैसे तुम कोई गेम खेल रहे हो और तुम्हारा दिमाग यूज़ हो रहा हो। बहुत सही बता रहा हूँ, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर तुम्हारी पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वापस आएगा। और 10th 12th में तो आता ही आता है, 11th में आई थिंक आता ही नहीं आता, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट बहुत ही बेहतर चैप्टर है। देखो, डिटर्मिनेंट में अपन ने ना सबसे पहले जब मैट्रिक्स सोल्व करी थी तो इक्वेशन बनाई थी। सिस्टम ऑफ ए एल्जेब्रिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अपन ने ऐसी एक कोई मैट्रिक्स बनाई थी, देखो याद हो तुम्हें, इधर कोई वैल्यू थी, इधर एक्स वाई था, इधर इक्वल टू C1 C2 था। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, जैसे भाई ये रो को कॉलम से करोगे तो क्या आएगा, A1x प्लस B1y। यही आएगा A1x प्लस B1y इक्वल टू C1। ऐसे ही A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। ऐसा ही आएगा, कोई अलग तो आएगा है नहीं। तो अब देखो, जैसे ये मैट्रिक्स होती है ना, अब इस मैट्रिक्स को जैसे अगर मैं मान लो 3 फॉर्म में लिख दूँ कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, तो तुम इसको किस तरह लिख सकते हो। देखो, जो मतलब A1 मतलब जो जो क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 वो लिख दोगे। फिर सब में एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड ऐसे लिख दोगे, और इक्वल टू D1 D2 D3। तो तुम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्यों करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि एक बार रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि इसमें ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत आता है ना। पहली बात तो ये हो गई। अब देखो, डिटरमिनेंट का क्या होता है, डिटरमिनेंट को इस सिंबल से नोट करते हैं। जो मॉडुलस ऑफ है नहीं पढ़ोगे, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ है, या डिटरमिनेंट ऑफ है, या फिर डेल की तरह डिटरमिनेंट ऑफ है। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, जैसे देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं, ऑर्डर 2 इंटू 2 के लिए निकालोगे, 3 इंटू 3 के लिए निकालोगे, 4 इंटू 4 के लिए भी निकाल सकते हो। अच्छा, वो कैसे निकालते हैं, बड़ा ही मतलब बेहतरीन सवाल है। उसको निकालते कैसे हैं, तो देखो, इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना। आपको A1 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और A12 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, ये A11 A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12। ये चीज़ अगर तुम सीख गए हो, समझ रहे हो, तो यही होती है डिटरमिनेंट को फाइंड करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है कि भाई ये 2 4 -1 और 2 दे रखा है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलेगा ना आपको, इवेल्युएट करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवेल्युएट, तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये तो डिटरमिनेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं अपन। तो देखो, 2 2 ये क्रॉस कर दो, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, माइनस लगाओगे, फिर 4 × -(-1) माइनस का 4, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू। इस तरह सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। अब और भी लिखो, एक एग्जांपल और है, इवेल्युएट करके आएगा। क्वेश्चन आता है इवेल्युएट करके, कि क्या आएगा, इवेल्युएट करके आएगा भाई, x+1 x-1 और ये x। तो इसको इवेल्युएट करना है तो किस तरह करोगे, देखो, x का मल्टीप्लाई x से कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो देखो, ये x ऐसे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये देखो, फिर ये x+1 मल्टीप्लाई होगा x-1 से, a+b a-b है ये, तो a² - b² लिख सकता हूँ मैं। a² मतलब x² - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं अगर ये साइन खोलूँगा तो ये x² और ये +1², तो क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह तुम सोल्व कर सकते हो। तो ये डिटरमिनेंट निकालना होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर निकालेंगे 3 ऑर्डर 3 का कैसे निकालते हैं। इसी तरह आगे अपन बढ़ते जाएंगे। तो इतने से पार्ट के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी।